सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक है और इसका आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्यार दिया था। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि ड्रॉप सर्विसिंग करके आप कैसे घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, इसलिए मैंने ये सेकंड पार्ट लाया जिसमें मैंने आपको आज दूसरा तरीका बताया कि कैसे आप ड्रॉप सर्विसिंग करके घर बैठे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं ड्रॉप सर्विसिंग करके। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आपको क्लाइंट ढूंढना और कैसे आपको फ्रीलांसर ढूंढना है। तो फ्रीलांसर ढूंढना तो आपका आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं आपको इस वीडियो में फिर से बता दूंगा कि कहाँ से आपको फ्रीलांसर ढूंढना है जो कि आपको कम दाम में काम करके देंगे। उसके बाद मैं आपको क्लाइंट ढूंढना सिखाऊंगा कि कैसे आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रॉप सर्विसिंग से पैसे कमाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं एक बार फिर से यहाँ पर टेलीग्राम ओपन कर देता हूँ। दोबारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको टेलीग्राम पर ही फ्रीलांसर ढूंढना सिखाया था और इस बार भी मैं आपको यही बताने वाला हूँ। लेकिन इस बार जो वीडियो है, वीडियो में जो थीम है वो बिल्कुल अलग है। तो आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखेगा, नहीं तो आप बोलिएगा कि आपने क्या बताया जो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ग्रुप ओपन कर लेता हूँ, ब्लॉगिंग Q&A सोल्जर। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। देखिए आपके सामने सब कुछ हो रहा है, गौर से देखिए और यहाँ पर समझिए मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको फ्रीलांसर ढूंढना सिखा रहा हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं क्लाइंट ढूंढना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नीड थंबनेल, बस मैंने इतना लिखा है और मैंने सर्च कर दिया। अब देखिए, हेलो ऑल, इफ़ एनीवन नीड ग्राफिक डिजाइनर फॉर क्राफ्टिंग यूट्यूब थंबनेल प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, ये DM में एक यहाँ पर आपको मिल गया। दूसरा एनीवन नीड थंबनेल डिजाइनर, दूसरा आपको फ्रीलांसर मिल गया। तीसरा यहाँ पर देखिए एक और मिल गया है। इसके अलावा मैं ऊपर जाते जाऊँगा, देखिए मुझे मिलता जाएगा। चौथा जो फ्रीलांसर एक और मिल गया। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, जब ऊपर जाते जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर हैं जिन्हें काम चाहिए। अब यहाँ पे थंबनेल डिजाइनर का तो हो गया। अब मान लीजिए आपको कंटेंट राइटर की ज़रूरत है, यानी कि क्लाइंट जो है उन्हें कोई ऐसा कंटेंट राइटर चाहिए जो कि उनके लिए काम करे, यानी कि मुझे चाहिए सिंपल सी भाषा में। जैसा कि मैंने आपको समझाया था पिछली बार की ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा ग्रुप ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि ये ब्लॉगिंग माफिया। अब यहाँ पे मैं क्या सर्च करूँ आपके सामने, यहाँ पर देखिए, बस मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कंटेंट राइटर। अब आपको जैसे कि कंटेंट राइटर चाहिए तो यहाँ पे आपको कंटेंट राइटर सर्च करना है। अब देखिए, नीड नॉर्मल हिंदी कंटेंट राइटर, देखिए एक कंटेंट राइटर यहाँ मिल गया आपको, ये भी फ्रीलांसर है। दूसरा देखिए, ये तो नहीं है, चलिए, हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयूर नकुरे, आई एम अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर। देखिए दूसरा फ्रीलांसर यहाँ मिल गया। इसके ऊपर और जाते हैं, देखिए आई एम लुकिंग फॉर असमीज लैंग्वेज कंटेंट राइटर। देखिए असमीज भाषा में कोई कंटेंट राइटर है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ऊपर देखिए और भी बहुत सारे, देखिए एनीवन नीड्स एन कंटेंट राइटर देन DM मी। तो 4-5 यहाँ पर जितने ऊपर जाते जाएंगे देखिए आपको कंटेंट राइटर मिलते जाएंगे। तो अब ये तो बात आ गई कि फ्रीलांसर मिल जाएगा, लेकिन अब हमें काम कैसे मिलेगा, जो क्लाइंट है उसे हम लोग कहाँ से ढूंढें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप पहले जाए एकदम गौर से समझ लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना जो गूगल क्रोम है उसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको कंटेंट राइटर के लिए काम कैसे मिलेगा वो मैं आपको ढूंढ कर दिखाऊंगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने गूगल पर सर्च किया है पैसे कैसे कमाए 2024, और मैंने यहाँ पर नीचे आया, देखिए फर्स्ट MPL पर रैंक कर रहा है यहाँ पर। तो MPL ये सब कंपनी वाली वेबसाइट है, इस पर आपको नहीं जाना है। इस तरह के ब्लॉग देखिए, टेक्निकल DNA हिंदी में, ये सब जितने भी आ रहे हैं ब्लॉग, इन सभी को आपको खोलना है। यहाँ पे मैंने 2-3 ओपन किया हुआ है, देखिए 2-3 मैंने ओपन किया हुआ है। अब इनके होम पेज पे आपको आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद देखिए सबसे नीचे जाना है और कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। देखिए नीचे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको ईमेल का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। आप सभी को जो है ये ईमेल आपको यहाँ से कॉपी करना है और नोटपैड में सेव कर लेना है। इसी तरह आपको फिर यहाँ पर आना है, होम पेज पे आ जाना है और सबसे नीचे जाना है और यहाँ पे इन्हें भी कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन्हें कॉपी कर लेना है। अगर इन्होंने नहीं दिया तो यहाँ से आप डायरेक्ट इन्हें मैसेज कर देंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है कि मैसेज क्या करेंगे तो वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको नेम, ईमेल ID, सब्जेक्ट और यहाँ पे मैसेज ये लिख के सबमिट कर देना है। अब थर्ड वाले में भी आपको देखिए यहाँ पे अबाउट का ऑप्शन और कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है। तो चलिए हम कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देखिए इनका भी ईमेल हमें मिल चुका है। तो इतने आपको जितने ज़्यादा हो सके यहाँ पे बहुत सारे आपको ब्लॉग मिल जाएंगे, इन सभी का आपको ईमेल ID ले लेना है और उसके बाद इन्हें मेल करना है। और मेल में क्या लिखना है, आपको उन्हें अच्छे से एक प्रेजेंटेशन देना है, अपना एक पोर्टफोलियो भेजना है, कंटेंट के कुछ सैंपल भेजना है। आपको कंटेंट राइटिंग कर लेनी है 2-3, जिससे कि लोग समझ पाए कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं या फिर लिखते हैं। उसके बाद इन्हें मेल करना है और उन्हें बताना कि आप कंटेंट राइटर हैं, आपको इतने महीने या फिर इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप बहुत अच्छी SEO करना जानते हैं अपने कंटेंट के लिए, आपके द्वारा जो लिखे गए कंटेंट हैं वो गूगल में बहुत अच्छी रैंकिंग हासिल करते हैं और आप बहुत कम प्राइस में आपके लिए कंटेंट लिख सकते हैं, उनके लिए कंटेंट लिख सकते हैं। तो ऐसा आपको एक अच्छा सा बनाकर लिख कर इन्हें भेजना है। अब ऐसा आपको 1 या 2 बार ही करना है, किसी को भी आपको बार बार किसी को भी इरिटेट नहीं करना है, वरना वो नाराज़ हो जाएगा और आपको काम भी नहीं देगा, उल्टा हो सकता है आप गाली भी सुन जाएं। तो आपको बार बार उन्हें इरिटेट नहीं करना है।
तो यहाँ पर कंटेंट राइटर की तो बात मिल गई। अब बात आती है कि मुझे यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइनर कैसे मिलेंगे या फिर क्लाइंट कैसे मिलेंगे जिन्हें थंबनेल डिज़ाइनर चाहिए। तो उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे यूट्यूब ओपन किया हुआ मैंने। अब यूट्यूब पे मैंने यहाँ पे टेक सर्च किया है, देखिए यहाँ पे टेक मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे मैं चला जाऊँगा सर्च फिल्टर में और यहाँ पर टाइप में मैं यहाँ पर चैनल सेलेक्ट कर लूँगा और अप्लाई कर दूँगा। अब यहाँ पर जितने भी टेक वाले चैनल है वो सभी आ रहे हैं, टेक कीवर्ड वाले। आपको इसी तरह के बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे इंटरनेट पर भी, या फिर आप अपने मन से भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मनी हो गया, गेमिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ होती हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि एक टेक हिस्ट नाम का है, तो इनका देख लेते हैं इन्होंने बायो में अपना ईमेल आईडी दिया है या फिर नहीं दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने फॉर बिजनेस इंक्वायरी यहाँ पर अपना ईमेल आईडी इन्होंने दिया हुआ है। तो इस ईमेल पर भी आपको उसी तरह से अप्रोच करना है कि मैं एक बहुत अच्छा थंबनेल डिज़ाइनर हूँ, आपके लिए मैं काम कर सकता हूँ, बहुत अच्छी है यहाँ पे मैं थंबनेल डिज़ाइनिंग जानता हूँ। आपको 2-3 सैंपल भेज देना है अपने जो थंबनेल डिज़ाइनर है उनसे, या फिर कैनवा से आप डाउनलोड करके उन्हें आप भेज सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर ईमेल कर देना, बहुत अच्छे तरीके से लिखना जिससे कि उन्हें ज़्यादा चांसेस रहे कि हाँ हमें जवाब मिले। अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको 1-2 और मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप डील करते हैं। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई और मिल जाए तो उस तरह से आपको बताता हूँ। जैसे कि ओवरऑल टेक है, ये देखते हैं कि इन्होंने ईमेल डाला या नहीं डाला है। तो इन्होंने ईमेल नहीं डाला है। अब जिनका ईमेल नहीं उनके लिए भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। अब इनका देख लेते कहीं इन्होंने डाला होगा, तो इन्होंने भी, हाँ देखिए उन्होंने डाला हुआ है मैनेजमेंट जो भी है इन्होंने डाला हुआ है। अब बात आती है कि जिन्होंने नहीं डाला उन्हें हम लोग कैसे ढूंढेंगे। तो उनके लिए आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि मान लेते हैं इन्होंने नहीं डाला अपना ईमेल, इन्होंने नहीं डाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इनका इंस्टाग्राम पे आ जाना है। अब इनका इंस्टाग्राम मैं यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे इंस्टाग्राम पर इनका जो ईमेल है वो मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर आपको तरीका बताऊँगा कि कैसे आप ईमेल ढूंढ सकते हैं किसी भी यूट्यूबर का, या फिर जो काम आपको देंगे क्लाइंट उसका। चलिए यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम ओपन सीधा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट डाल चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने टेक सर्च किया। अब टेक बस आपको सर्च करना और यहाँ पर अकाउंट में आ जाना है। अब देखिए यहाँ पर जितने भी टेक वाले पेज हैं या फिर जितने भी यूट्यूबर हैं उन सभी का यहाँ पर पेज खुल कर आ चुका है। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो पेज है ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये पेज जो है वो खुल चुका है। अब यहाँ पर देखिए बगल में आपको ऑप्शन दिख रहा है ईमेल का। अगर मैं यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करूँगा तो देखिए जीमेल खुल जाएगा, यानी कि इनका जो ईमेल है यहाँ पे मुझे मिल सकता है और मिलेगा ही। इसी तरह आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि टेक है यहाँ पे एक और, देखिए इनका भी यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ये सीधा जीमेल में खुल जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बायो में भी अपना जीमेल डाला हुआ है, ईमेल आईडी। इसी तरह से आपको सभी के ईमेल मिल जाते हैं अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं। तो देखिए इन्होंने अपना बायो में डाला हुआ ईमेल, इसके अलावा इन्होंने बटन भी दिया हुआ ईमेल का। तो इसी तरह से आपको सभी जगह से ईमेल मिल जाते हैं और इससे आप जो है इनसे बात कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं कि क्या आपको थंबनेल डिज़ाइनर चाहिए, एडिटर चाहिए या कंटेंट राइटर चाहिए, तो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें। मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ कम दाम में और वो भी बेस्ट क्वालिटी दूंगा। ये सभी आप बोल सकते हैं इन्हें। अब बहुत से लोग सोच रहे हो कि ड्रॉप सर्विसिंग क्या है, जो नए हैं, जो मैंने पहला पार्ट नहीं देखा है जिन्होंने मेरे वीडियोस का, वो ये सोच रहा हूँ कि ये कैसे कमाई होगी, कैसे। आप तो बता रहे हैं इन्हें अकाउंट संपर्क करो, उन्हें संपर्क करो। तो इसके लिए मैं बता दूँ ड्रॉप सर्विसिंग होता क्या है। तो ड्रॉप सर्विसिंग वो होता है जैसे कि आपको एक क्लाइंट ढूंढना होता है जिन्हें काम करवाना है। मान लेते हैं क्लाइंट को कंटेंट राइटर चाहिए, लेकिन आपको कंटेंट राइटिंग नहीं करनी है, फिर आपको काम ही नहीं करना है, तो आपको कंटेंट राइटर ढूंढना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे आपको ढूंढना है फ्रीलांसर, उसी तरह से आपको काम ढूंढना है और एक फ्रीलांसर को ढूंढना है। अब उसके बाद जो क्लाइंट है उसका बजट मान लेते हैं $20 है, तो आप जो कंटेंट राइटर ढूंढेंगे वो हो सकता है $15 में मिल जाए या फिर $10 में मिल जाए। तो आपको कंटेंट राइटर को या फिर जो क्लाइंट को जो काम करवाना था उससे आपको काम करवा लेना है। और उसके बाद जो बीच वाला पैसा है, जैसे कि क्लाइंट ने $20 दिया था लेकिन कंटेंट राइटर को हमें $15 देना है, तो जिससे कि $5 हम लोग का बचता है। ये हम लोग का सीधा प्रॉफिट होता है, जिससे आपने कुछ किया भी नहीं और आपने अर्निंग भी कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा और ये सेकंड पार्ट भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।